हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है, ज्ञात कीजिए कि शब्द इनफेक्टिव के अक्षरों में से चार अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दो मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसमें पहली मुख्य अवधारणा में लिखता हूँ आपके लिए कि हमें सूत्र याद होना चाहिए एनसीआर का। एनसीआर जो होता है ये बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर के फैक्टोरियल के। और यहाँ जो एन का फैक्टोरियल है यह प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करेगा। यह भी आप समझें। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा में मैं भी एक बात को लिखूंगा, जिसे मैं लिख के समझाता हूँ आपको कि एन वस्तुओं, हमें हमें यदि एन वस्तुएं दी जाएं तो एन वस्तुओं में से पी एक समान, क्यू एक समान, कॉमा आर एक समान हो तो क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या ये होती है एन का फैक्टोरियल बटा पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। और यदि तीन से अधिक वस्तुएं एक समान है तो इसी प्रकार उसके फैक्टोरियल का यहाँ पर हम भाग लगाकर क्रमचय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब दिए गए शब्द को लिखते हैं। तो हमें जो शब्द दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूं। शब्द ये है आई एन ई, उसके बाद एफ एफ, उसके बाद फिर से ई है, उसके बाद सी टी, उसके बाद पुनः आई है, वी और ई में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें कौन कितनी बार आ रहा है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 3 बार। 3 बार कौन आ रहा है पहले हम उसे ढूंढ लेते हैं। 3 बार, 3 बार आने वाला है हमारे पास इसमें ई। आप दिख रहा है कि ई जो है वो 3 बार आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 2 बार। तो 2 बार वाले कौन कौन है इसे भी ढूंढ लो आप। तो इसमें आई है एक, तो 2 बार आ रहा है। उसके बाद एफ जो है वह भी 2 बार आ रहा है। उसके बाद 1 बार, 1 बार जो आ रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। 1 बार आने वालों में एन 1 बार है। उसके बाद सी यह भी 1 बार है। उसके बाद जो टी है वह भी 1 बार है। और वी जो है वह भी 1 बार है। तो इसमें अगर आप शब्दों की संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 में ई 3 बार है, आई और एफ दो दो बार है, और 1 बार वाले एन सी टी और वी है। अब हमें जो शब्द चाहिए, अक्षर चाहिए बच्चों, वो कितने चाहिए? 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आवश्यक अक्षर कितने चाहिए हमें। तो आवश्यक अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, आवश्यक अक्षरों की संख्या है 4। तो अब हम इसमें भिन्न भिन्न स्थितियां बनाते हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति देखिए क्या संभव है। तो मैं पहली स्थिति की बात कर रहा हूं। पहली स्थिति में हो सकता है कि 4 में से 3 तो एक जैसे हों। तो 3 एक जैसे, और उसके बाद एक क्या हो? भिन्न हो। और एक भिन्न हो, ये स्थिति संभव है। तो इस स्थिति में हम इसके क्रमचय बनाएंगे। तो क्रमचय देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो 3 एक जैसे हों। तो 3 एक जैसे के लिए हमारे पास केवल एक ही स्थिति संभव है। देखो ये है जिसमें ई 3 बार आ रहा है, तो इसी में बनेगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास केवल एक ही स्थिति यहाँ पर संभव होगी। तो एक में से ही हमें
एक वस्तु का चुनाव करना पड़ेगा, तो 1C1 हो जाएगा। उसके बाद एक क्या है इसके अंदर, भिन्न है। अगर एक भिन्न है तो अब देखो भिन्न के लिए हमारे पास कितनी स्थितियां संभव होगी। भिन्न के लिए हमारे पास 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो बार आ रहा है इनमें से भी आप आई और एफ को एक एक बार तो ले ही सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 में से हमें एक वस्तु को लेना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से हम एक वस्तु को, या सॉरी एक अक्षर को बच्चों यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये 4 अक्षर हैं, तो 4 अक्षर हैं तो 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद इसमें जो एक अक्षर है, या फिर यूँ कह सकते हो कि 3 बार हमें एक ही अक्षर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें किसका भाग लग जाएगा, फैक्टोरियल 3 का। क्यों भाग लगा उसको भी समझ लीजिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर n वस्तुएं हमारे पास है और उसमें से p एक जैसी है, या q एक जैसी है, या r एक जैसी, तो उसका भाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास समझिएगा यहाँ पर कि 4 अक्षरों में से 3 तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमें 3 के फैक्टोरियल का भी भाग लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें सारे क्रमचय यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। 1C1 1 के बराबर होगा, 6C1 यह भी 6 के बराबर होगा। उसके बाद फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और बटे में भी कितना है, 3 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 24। तो ये पहली स्थिति में हमारा उत्तर आ गया है 24। अब हम यहाँ पर दूसरी स्थिति बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरी स्थिति लिख देता हूँ बच्चों। दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दो वस्तुएं या दो अक्षर समान हो, तो दो समान, और उसके बाद आने वाले दो भी समान हो सकते हैं क्योंकि 4 चाहिए, तो 2 समान। इसके लिए देखिए क्रमचय, अब 2 समान के लिए हमारे पास कुल कितनी स्थितियां संभव है, देखो 3 बार में से भी 2 बार आ सकते हैं, और 2 बार वाले ये आई और एफ, तो 3 है, 3 में से कोई 2 समूह हमें यहाँ पर लेना पड़ेंगे, तो 3 समूह हमारे पास है, और उसमें से 2 समूह का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 में से 2 समूह हम ले लेंगे, तो 2 2 समान आ जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा किसका करेंगे, देखिए अक्षर कितने हैं, 4, तो 4 का फैक्टोरियल, और उसके बाद 2 एक समान है, उसके बाद फिर से 2 एक समान है, तो अब इसको हल कर लेंगे। तो 3C2 इसको लिख लेंगे हम 3 गुणा 2 और बटा 2 गुणा 1। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 2 का फैक्टोरियल फिर से 2 होगा। इसे भी हम हल कर लेते हैं, तो देखो क्या क्या कटेगा, 2 2 4 से ये 4 कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 18 हो जाएगा। तो ये अगली स्थिति का उत्तर मैंने आपके सामने लिख दिया है 18। अब हम तीसरी स्थिति भी बना लेते हैं यहाँ पर, तो देखो तीसरी स्थिति क्या संभव है उसे भी हम लिख लेते हैं। तीसरी स्थिति में हम इस बात को लिखेंगे कि 2 तो एक समान हो, अर्थात 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, और उसके बाद 2 क्या हो, भिन्न हो, 2 भिन्न भिन्न। संभव है कि 2 एक जैसे अक्षर हो और उसके बाद बचे हुए 2 जो हो वो अलग अलग अक्षर हो, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं क्रमचय। तो अब कितने क्रमचय होंगे इसको भी समझ लीजिए आप। 2 एक जैसे हों, इसका मतलब हमारे पास 3 समूह थे, तो 3 में से आप किसी एक समूह को लेंगे तो 2 अक्षर आपके एक जैसे आ जाएंगे। उसके बाद अब देखिए हमारे पास 2 भिन्न भिन्न है, तो इसके लिए कितनी स्थितियां संभव है देख लेते हैं। इस बात को यहाँ पर समझिएगा, देखो ये 3 बार 2 बार, तो ई आई और एफ, इसमें से कोई एक हमने समूह यहाँ पर ले लिया है। अब गिनिएगा आप, देखो 1 2 3 4, और इन तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं, या तो ई एफ या एफ आई या आई, तो 6 हो जाएगा। तो 6 में से हमें बचे हुए 2 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 में से हम कोई 2 अक्षर का चुनाव कर लेंगे, हो गए 4। अब समझिएगा, सबसे पहले 4 अक्षर है तो 4 के फैक्टोरियल का गुणा होगा। उसके बाद इसमें केवल 2 ही एक जैसे हैं, तो केवल 2 के फैक्टोरियल का भाग यहाँ पर लगाया जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 3C1 का मान 3 होगा, 6C2 हो जाएगा 6 गुणा 5, और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। फिर फैक्टोरियल 4 को पूरा हल कर देंगे, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 का मान भी कितना होता है, 2 गुणा 1 होगा।
इसे हम पूरा हल करके यहाँ पर लिख देते हैं। देखो क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, ये बटे में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 4 कट जाएगा। उसके बाद गुणा कर लीजिए इसका, तो 6 का पड़ा 5 बार बोलोगे आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पूरा हल कर लीजिए इसको, 6 का बड़ा 5 बार 30, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 90, 90 का बड़ा 6 बार बोलोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 540, ये भी मैंने लिख दिया है। अब हम चौथी स्थिति पर भी यहाँ पर विचार कर लेते हैं। देखो चौथी स्थिति क्या बनेगी उसे भी मैं लिख देता हूँ। चौथी स्थिति में हम इस बात को कह सकते हैं कि चारों ही भिन्न भिन्न हो, चारों चारों भिन्न भिन्न संभव है, चारों ही अक्सर क्या मिले हमें, भिन्न भिन्न मिले। तो चारों भिन्न भिन्न है तो उस स्थिति में देखो क्रमचयी जो होंगे, तो क्रमचयी, इस स्थिति में क्रमचयी होंगे हमारे पास। देखो चारों भिन्न भिन्न है तो हम सबसे पहले कुल स्थितियां देखते हैं यहाँ पर क्या क्या संभव है। देखो चारों भिन्न भिन्न है तो एक अक्सर ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 में से कोई 4 का चुनाव हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस बात को, क्या आ जाएगा ये 7C4, और अब गुणा किसका होगा इसमें, 4 के फैक्टोरियल का, और कोई भी किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो भाग लगेगा ही नहीं। अब 7C4 को हल कर लेते हैं, तो ये होगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, और बटे में 4 का फैक्टोरियल खोल देंगे, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है 24, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये आपका 24 से 24 तो कट जाएगा बच्चों। हमारे पास बचेगा उसे हम लिख लेते हैं, ये होगा 7 का बड़ा 6 बार बोलोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 42, और 42 को 20 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 840। तो ये मैंने चारों स्थिति में लिख दिया है मैंने। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अतः, अतः कुल क्रमचयी, कुल क्रमचयी या कुल शब्दों की संख्या कितनी बनेगी। देखो पहली स्थिति में आया था 24, दूसरी स्थिति में आया 18, तीसरी स्थिति में आया 540, चौथी स्थिति में आया 840, और जोड़ना हमें आता है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 1422। तो यही शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।